Hello students, in today's video I am going to continue chapter number 10 friction. लास्ट वीडियो में हमने फ्रिक्शन की डेफिनेशन पढ़ी थी, साथ ही साथ हमने देखा था ये फ्रिक्शनल फोर्स एक रिटार्डिंग फोर्स होती है, मीन्स ये ऑब्जेक्ट की स्पीड को डिक्रीज करती है एंड फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन होती है एंड अगर हम इस डायरेक्शन को रिवर्स करते हैं देन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी रिवर्स हो जाती है। क्लियर? अब हम कॉज ऑफ फ्रिक्शन पढ़ेंगे। बच्चे, फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। हमने लास्ट क्लास में ये भी पढ़ा था कि ये जो फ्रिक्शनल फोर्स होती है ये एक कॉन्टैक्ट फोर्स होती है। कॉन्टैक्ट फोर्स मीन्स सरफेसेस एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में होती हैं। ओके, अब ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये उन सरफेसेस की नेचर पे डिपेंड करती है। ओके, अगर सरफेसेस की नेचर रफ होगी देन फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू ज़्यादा होगी एंड अगर स्मूथ होगी एट दैट टाइम फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू कैसी होगी? कम होगी। ठीक है बच्चे, जब हम स्मूथ सरफेस को माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व करते हैं तो हम पाते हैं कि उनकी सरफेसेस एक्चुअल में स्मूथ नहीं होती बट उनमें इर्रेगुलरिटीज़ होती हैं। इर्रेगुलरिटीज़ का मीनिंग क्या हुआ है? उन सरफेसेस के कुछ पॉइंट्स जो होते हैं वो रेज्ड होते हैं, मीन्स ऊंचे होते हैं एंड कुछ पॉइंट्स जो होते हैं डिप्रेस्ड होते हैं। इन शॉर्ट हम क्या कह सकते हैं? सरफेस ऊबड़ खाबड़ होती है। ओके, हेंस व्हेन टू बॉडीज आर प्लेस्ड अपॉन वन अनदर द इर्रेगुलरिटीज ऑफ द सरफेस ऑफ टू बॉडीज इंटरलॉक। अब अगर टू बॉडीज़ की सरफेसेस इर्रेगुलर हैं एंड उनको हमने एक दूसरे के ऊपर प्लेस कर दिया है, तो जब बॉडी को मूव कराओगे तो ये सरफेसेस एक दूसरे को इंटरलॉक कर लेती हैं। ओके, व्हेन वी अप्लाई द फोर्स ऑन अ बॉडी टू स्लाइड इट अपॉन अनदर बॉडी इट्स इंटरलॉक्ड इर्रेगुलरिटीज ऑपोजिट द अप्लाइड फोर्स। क्या कहा गया? जब हम इन बॉडी को एक दूसरे पे स्लाइड करने की कोशिश करते हैं तो इनकी जो इंटरलॉक्ड इर्रेगुलरिटीज़ होती हैं वो जिस फोर्स को अप्लाई करके हम उनको मूव कराना चाहती हैं उसको ये अपोज करती हैं, जो कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के फॉर्म में अपीयर होती है। सो हम क्या कह सकते हैं? वी कैन से दैट स्मूदर द सरफेस द लेसर इज द फ्रिक्शनल फोर्स। अगर मेरी सरफेस स्मूथ होगी देन फ्रिक्शनल फोर्स विल बी लेसर, या फिर मोर स्मूथ होगी देन एट दैट टाइम क्या होगा? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अगर ज़्यादा स्मूथ होगी देन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और अगर रफ होगी एट दैट टाइम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी। नेक्स्ट हम देखेंगे काइंड्स ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। ये उनकी नेचर के बेस पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज स्टैटिक फ्रिक्शन, सेकेंड इज काइनेटिक और स्लाइडिंग फ्रिक्शन, थर्ड इज रोलिंग फ्रिक्शन। फर्स्टली हम स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे। व्हेन अ बॉडी इन कॉन्टैक्ट विद अ सरफेस इज एट रेस्ट एंड नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन द बॉडी इज ज़ीरो। बच्चे, सपोज कीजिए कोई बॉडी किसी सरफेस के कांटेक्ट में है एंड वो बॉडी बिल्कुल रेस्ट की स्टेट में है और आपने इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया है। ओके, रेस्ट की स्टेट पे है और आपने एक्सटर्नल फोर्स भी अप्लाई नहीं किया है। एट दैट टाइम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी? ज़ीरो होगी। अब आपने क्या किया? स्मॉल मैग्नीट्यूड की फोर्स उसके ऊपर अप्लाई करनी स्टार्ट कर दी, मीन्स आप ट्राई कर रहे हो उस बॉडी को मूव कराने के लिए, बट बॉडी रेस्ट की स्टेट में है। क्यों रेस्ट की स्टेट में रह गई? क्योंकि उस बॉडी पे एक और फोर्स जिसको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करना स्टार्ट कर देता है। ओके, दिस फोर्स एक्ट अलोंग द फेस ऑफ द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट। अभी जैसा कि मैंने बताया ये फोर्स क्या होगी? चूँकि कॉन्टैक्ट फोर्स है एंड मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में इस पर फोर्स अप्लाई करेगी। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं? ये फ्रिक्शनल फोर्स that exist between the two surfaces so long as they are relatively at rest even though an external force act is called static friction।
स्टैटिक फ्रिक्शन का क्या मीनिंग हुआ? वैसी फ्रिक्शनल फोर्स जो टू सरफेसेस के बीच में एग्जिस्ट कर रही है एंड तब तक एग्जिस्ट कर रही है जब तक कि वो रेस्ट की स्टेट में है, एक्सटर्नल फोर्स को लगाने के बावजूद भी। तो उस समय जो फ्रिक्शन फोर्स लगी उसको हम कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, आई रिपीट, स्टैटिक फ्रिक्शन किसे कहते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन वैसी फ्रिक्शनल फोर्स है जो टू सरफेसेस के बीच में लग रही है और ये तब तक लगेंगी जब तक कि हमारी बॉडी रेस्ट पे है। एंड रेस्ट पे कैसे? रेस्ट पे है, आप जब उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो उसके बावजूद ये रेस्ट की स्टेट में है, उस समय जो इनके बीच फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है उसको हम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स कहेंगे। क्लियर? दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। थैंक यू।